हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एस टेक्निक पर। और आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड में हमने होम टैब कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने होम टैब की वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोज़ एक साथ मिल जाएंगी। अभी हम पढ़ने वाले हैं इंसर्ट टैब, और इंसर्ट टैब में पढ़ने वाले हैं टेबल्स में। टेबल्स कैसे बनाते हैं हम। ये टेबल है क्या, ये खाने की टेबल नहीं है जो आप खाना खाने लग जाए। ये क्या है, एमएस वर्ड में हम यूज लेते हैं टेबल, एक सारणी, एक इंडेक्स, वो टेबल। ठीक है दोस्तों, ये टेबल ना कोई पहाड़ा है। तो यहाँ पर हम क्या यूज लेंगे, टेबल बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। तो टेबल कैसे बनती है हमारे पास एमएस वर्ड में, तो कैसे बनेगी ये देखिए। यहाँ पर टेबल ऑप्शन है हमारे पास। टेबल में हम पहला क्लिक करते हैं और फर्स्ट में ही यहाँ पर हमारे सामने चौखाने बने हुए हैं, खाने बने हुए हैं छोटे छोटे। तो इन खानों को, जितने खाने आप सेलेक्ट करोगे, खड़ी लाइनें या आड़ी लाइनें जितनी आप सेलेक्ट करोगे उतनी लाइनें यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप सेट कर सकते हो। इसमें आडी लाइन तो कितनी हो जाती है, 8 अधिकतम, और खड़ी लाइन 10 हो जाती है अधिकतम। इसमें यहाँ से आप जो सेलेक्ट करते हो, देखिए दोस्तों बन रही है, आपको प्रीव्यू दिख रहा होगा, लाइव प्रीव्यू। तो यहाँ से आप इस तरह से सेलेक्ट करके भी बना सकते हो। जैसे ये क्लिक किया और ये टेबल बन गई है। तो इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हो टेबल, और आप इसमें आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो, डेटा लिख सकते हो, जो भी डेटा आपको इसमें फिल करना है, भरना है। अब हम दोबारा से नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएं। तो यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट टेबल नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो ऑप्शन है इंसर्ट टेबल, इससे क्या करते हैं, इससे हम एक टेबल बनाते हैं, जितनी रो और कॉलम हमें चाहिए उतनी आवश्यकता अनुसार। यहाँ से तो आप देखो अधिकतम कितना है, यहाँ पर खड़ी लाइनें 10 है और आड़ी लाइनें कितनी है, 8। तो ये ही ले सकते हो। लेकिन इंसर्ट टेबल से आप क्लिक करें तो यहाँ पर आप नंबर डाल सकते हो, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ कॉलम्स में आप डालें, जैसे आपको कॉलम यानी खड़ी लाइनें, कॉलम किन्हें कहते हैं, खड़ी लाइनों को कॉलम कहते हैं। जैसे 15 कॉलम चाहिए, खड़ी लाइनें 15 चाहिए, आडी लाइनें आपको चाहिए 5। तो यहाँ से इसको हमने 2 को हटाया और यहाँ 5 लिखा। और कॉलम विड्थ, कॉलम की चौड़ाई, तो ऑटो यहाँ पर सेट कर दिया हमने, और यहाँ से ओके ये क्लिक किया। तो देखिए दोस्तों, नीचे टेबल इंसर्ट हो गई है, जिसमें खड़ी लाइनें कितनी है, 15, और आड़ी लाइनें 5। तो इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हो, आवश्यकता अनुसार रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट के यहाँ पर टेबल कमांड में जो सेकंड ऑप्शन है इंसर्ट टेबल से, ड्रॉ टेबल। यदि आप इस तरह से टेबल नहीं बनाना चाहते, आप चाहें कि पेंसिल से अपने अनुसार बनाएं, तो कैसे बनाना चाहेंगे, टेबल में जाएं और यहाँ पर ड्रॉ टेबल पर क्लिक करें। ड्रॉ टेबल पर क्लिक करते ही आपका जो माउस पॉइंटर है वो कैसा बन जाता है, पेंसिल जैसा। और आपको जैसे जैसे आप इसको ड्रॉ करोगे वैसे ही यहाँ ये टेबल बन जाएगी। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो, पेंसिल जहाँ जहाँ से चलाओगे वहाँ वहाँ टेबल बनती जाएगी। तो ये काम होगा किसका, ड्रॉ टेबल का। ठीक है दोस्तों, ड्रॉ टेबल से आप ड्रॉ कर सकते हो, खींच सकते हो लाइनें। तो अलग अलग प्रकार की टेबल आप बना सकते हो। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है टेबल बनाने का, टेबल इंसर्ट करने का, वो क्या है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यानी टेक्स्ट, जो भी शब्द आपने लिखे हैं उनको टेबल में अंदर कैसे लाना है। यदि आपने पहले ही कोई शब्द लिख दिए हैं और उनको टेबल के रूप में बदलना है तो कैसे बदलोगे, एंटर। जैसे अपने हम यहाँ पर ये कंटेंट ले लिया है, इनको हम टेबल के अंदर लिखना चाहें तो अब कैसे लिखें। तो यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया। तो सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर वापस टेबल कमांड पर जाएंगे। टेबल कमांड में अब हमारे पास ये हाईलाइट है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, थर्ड ऑप्शन हाईलाइट है दोस्तों। यदि हम इनको सेलेक्ट ना करें और अब जाकर देखें तो यहाँ पर टेबल में देखिए दोस्तों, ये जो ऑप्शन है हाईलाइट नहीं है। अब यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट किया और अब यहाँ टेबल पर जाएं, ये हाईलाइट हो जाता है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी टेक्स्ट से टेबल के रूप में बदलना। क्लिक करते ही अब यहाँ आप कितने कॉलमों में बदलना चाहें तो यहाँ कॉलम ऑटोमेटिक इसने 8 ले लिया है। नंबर ऑफ रोज, रो की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। कॉलम की विड्थ, चौड़ाई ऑटो होगी। सेपरेट टेक्स्ट एट, यहाँ दिया हुआ है कॉमा, कि कॉमा जहाँ जहाँ है वहाँ से क्या बट जाए, अलग अलग टेक्स्ट टुकड़ों में बट जाए, और यहाँ से ओके करें। तो जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ वहाँ से टुकड़ों में बट के अलग अलग कॉलम्स में हो गया है डेटा। ठीक है दोस्तों, जिस भी पैराग्राफ में जितने जितने कॉमा लगे हुए हैं वहाँ से टुकड़ों में बट चुका है और अलग अलग कॉलम्स में आ गया है। और पैराग्राफ जितने थे उतनी क्या हो गई है, रो, आडी लाइनें 5। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप कंटेंट को बदल सकते हो। ठीक है, कंट्रोल जेड करके हम पुनः उसी स्थिति में आ गए। यदि हम चाहें कि सेपरेट
पैराग्राफ के लिए अलग अलग कॉलम आए, अलग अलग लाइन आए। तो अब यहाँ से हम क्लिक करें इंसर्ट पे और यहाँ कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के बाद यहाँ हम अदर या फिर पैराग्राफ सेलेक्ट करें, पैराग्राफ सेलेक्ट करें और पैराग्राफ के लिए कॉलम हो जाए। तो अब यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया, 1। कॉलम 1 ही रहेगा और रो 5 हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, इस तरह से अलग अलग रो में एक एक जो पैराग्राफ है वो सेट हो गया है। इस तरह से आप सेट कर सकते हो किसको, टेबल्स को। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपके पास वो ऑप्शन होता है क्या, एक्सेल स्प्रेडशीट। यदि आप एमएस वर्ड में ही एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज लेना चाहें, जैसे टेबल यहाँ से न बनाना चाहें, एक्सेल के फंक्शंस को यूज लेना चाहें वर्ड में, तो क्या यूज करोगे, टेबल में जाएं और यहाँ एक्सेल स्प्रेडशीट क्लिक करते ही आपके सामने एक्सेल की विंडो भी खुल जाएगी और एक्सेल के ऑप्शन आ जाएंगे। तो ये एक्सेल की जो विंडो है वो खुल गई है और यहाँ पर आप जो भी लिखोगे और यहाँ ऊपर आप देख सकते हो एक्सेल के ही जो ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शन एक्सेल में ही आ गए हैं। ये देखिए एमएस वर्ड में खुल चुका है एक्सेल। तो इस तरह से एक्सेल की शीट में आप काम कर सकते हो। जो भी आप लिखोगे वो लिखने के बाद आप बाहर क्लिक करोगे पेज में, तो ये जो टेबल है वो एमएस वर्ड में इंसर्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है, क्विक टेबल। क्विक टेबल का काम है, जैसे आप ये पहले से बनी हुई जो डिजाइन्स हैं, टेबल्स है, उन डिजाइन्स में से आप किसी भी डिजाइन को आप यूज ले सकते हो। जैसे आपको ये डेटा बनाना है इस तरह का ऑप्शन, तो ये डिजाइन बनानी है तो ये डिजाइन आप ले सकते हो और इसमें आप डेटा चेंज कर सकते हो। तो आपको डिजाइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती क्विक टेबल्स में। क्विक यानी फास्ट, आपको जल्दी टेबल बनानी है यानी कोई टेम्पलेट यूज लेना है तो क्विक टेबल ऑप्शन सेलेक्ट करें। यदि किसी मंथ का आपको डिजाइन तैयार करना है तो मंथ का यहाँ से सेलेक्ट करें। तो इस तरह से ये डिजाइन सेलेक्ट हो जाती है। यहाँ पर आप देखिए ये महीने का डिजाइन बन गया है। अब इसमें किसी भी मंथ को बना सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, तो ये था टेबल के बारे में और आज की वीडियो में इतना ही सिर्फ। और दोस्तों यदि आपको वीडियो में आपको मजा आया हो, आनंद आया हो, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।